अभी मोदी जी ने कहा है कि जाति जनगणना होगी, क्या लगता है कि होनी चाहिए जाति जनगणना या नहीं? नहीं होनी चाहिए। क्यों, किस लिए नहीं होनी चाहिए? इससे तो फिर अपारदर्शिता आएगी, पता लगेगा लोगों को कितने मुसलमान है कितने हिंदू हैं। भाई तो आ गया। नहीं, सब इंसान ही तो हैं, सब भाई है, हम एक देश में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है एक दूसरे के पास। जी। तो मोदी को क्या दिक्कत है, इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन यही यही सवाल तो फिर कांग्रेस भी उठाती थी, कांग्रेस भी करती थी कि जो है जाति जनगणना हम करवा के रहेंगे। आज सारा क्रेडिट जो है, चाहे कांग्रेस को ले लो, चाहे अखिलेश यादव को ले लो, किसी को भी ले लो, हर एक पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है कि जाति जनगणना हो रही है। अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। जो ले रहा है इसका क्रेडिट वो मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी जी के साथ में। हाँ, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े सर, रुकिएगा, आप क्या चाहते हैं सर, जाति जनगणना भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना, क्योंकि इधर सब इकट्ठे रह रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियन, ये तो फिर भेदभाव हो जाएगा। कोई कहेगा मैं ज्यादा हूँ, कोई कहेगा कम हूँ, इसलिए इकट्ठा रहना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जाति जनगणना होती है उसके बाद में जो है वोट बैंक की राजनीति होगी, जिस मतलब जो अगर जैसे हिंदू ज्यादा है तो उनको ज्यादा चीजें मिलेगी, जैसे सिख ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा चीजें मिलेगी, सोच उसको ज्यादा मिलेगी, वो सोचेगा मेरा ज्यादा है जनसंख्या, इसके लिए। तो इस तरीके से नहीं लगता है। वो तो कह रहे हैं इससे अगर बीजेपी की बात करें और भी पार्टियों की बात करें, वो तो ये कह रही है कि इससे जो है पारदर्शिता आएगी, लोगों में जो है भेदभाव कम होगा इन सब चीजों को लेकर। नहीं, ऐसे भेदभाव कैसे नहीं कम होगा, इसमें तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा इससे तो। क्या कहते हैं सर, इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, कम नहीं होगा। क्या रीजन है जो आपको लगता है कि हाँ इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ेगा? जो भी देखेगा ना, जो पिछले समय में जिसकी गिनती कम थी, आज जिसकी गिनती बढ़ेगी, वो बोलेगा हम हमारा होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। हाँ, वो आगे आना चाहेगा। अच्छा सर, मैं इसमें एक सवाल अभी और करना चाहूंगा। अभी जैसे क्या बोलते हैं 27 लोग जो मारे गए पहलगाम में, है नहीं, तो उसके बाद में अभी बोला जा रहा था मोदी जी जो है बदला लेंगे कि जो 27 लोग हिंदू मारे गए उन सबका बदला लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी बीच में फिर जाति जनगणना का ये कॉन्सेप्ट लाना कहीं ना कहीं जो है लगता है बीजेपी बैकफुट पे आ गई है, वोट बैंक के लिए ये सारा चीज कर रही है? बिल्कुल जी, वोट बैंक के लिए हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वोट बैंक के लिए हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर वो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले करा गया था, ऐसा ही कुछ अगर इस बार मोदी सरकार फिर से करती तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार जो है फिर से सत्ता में आ सकती थी? बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं। हाँ, कोई ऐसा ही प्लान लगता है हमको। जी, आपको लगता है कोई सोची समझी साजिश है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि उसने 27 चिनाब का पानी बंद किया है। अगर मोदी ने कहा है कि हम सिंधु जल समझौता तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं। कल चिनाब का पानी बंद हो गया है। किशनगंज में झेलम नदी की कार्रवाई जारी है, बांध से पानी डाइवर्ट हो रहा है। सिचुएशन बहुत गंभीर है। जनता तो ये बोलती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बम गिरा दो, ये कर दो वो कर दो। वो क्या है, पीछे बैठ के तमाशा देखने वाली बात है। लेकिन हमारी सेना और हमारे सरकार जिस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रही है, मैं हेड्स ऑफ टू मोदी जी को कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो कहते हैं आज तक तो उन्होंने वो किया है। अब पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। ये हेडिंग न्यूज में आपको बता रहा हूँ, बगड़ी आग से पानी रोकने पर बौखलाया पाकिस्तान। ये आप बात समझिए, सिचुएशन इतनी पैनिक है, इतनी खतरनाक है, ये देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। अगर जो देश के जागरूक नागरिक है उनको पता चल रहा है अभी सिचुएशन क्या है। हम अपने देश में क्या हो रहा है वो तो जानते ही हैं, और वो जो जलील देश है पाकिस्तान, वहाँ क्या हो रहा है वो भी हम नजर रख रहे हैं। हमारे पीओके पे जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे 10,000 मदरसों को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है 10 दिन के लिए। परसों हमारे रियल एडमिरल जो नेवी के चीफ होते हैं, उनकी और मोदी जी से अकेले मुलाकात हुई है, अकेले। कल हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जो हमारे लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, उनकी मोदी जी से अकेले मुलाकात हुई है। मोदी जी देश की जनता को बता के थोड़ी करेंगे पाकिस्तान के साथ क्या करना है, नहीं तो खबर पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी। हमारे देश में भी तो गद्दार है, मीर जाफर है कि नहीं है। अगर वो आतंकवादियों को पनाह नहीं मिली होती, अगर आतंकवादियों को पनाह नहीं मिली होती, नहीं है। अगर कश्मीर में पहलगाम में उन आतंकवादियों को पनाह अगर नहीं मिली होती तो वो ये आतंकवादी हमला नहीं कर सकते थे। तो ये गद्दार भी हाथ लगाए बैठे और उकसा रहे कि मोदी जी बयान देके करेंगे,
प्रधानमंत्री है, 142 करोड़ जनता की जवाबदारी उनके ऊपर है। वो जो भी करेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, इतना जबरदस्त तिलमिलाया हुआ है कि ईरान ने अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान पे मिसाइलें छोड़ी थी। आज ईरान के विदेश मंत्री को बीच में मध्यस्थता कराने के लिए बुलाया है। पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि ईरान के विदेश मंत्री को, अभी उनका विदेश मंत्री ईरान का पहले पाकिस्तान का दौरा करेगा। उसके हमारे साथ भी अच्छे संबंध है ईरान से, फिर वो हमारे साथ भाई कोई बीच का रास्ता निकल जाए। मेरे हिसाब से बीच का रास्ता नहीं निकलने वाला। तो क्या लगता है इसी हिसाब से मोदी जी जो है इस बार मध्यस्थता करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं कर ले, 27 लोग जो हिंदुओं को नहीं करेंगे सर। 127 पाकिस्तान से 4 लड़ाइयां हुई, 48, 65, 71 और 99 कारगिल। एक बार भी पानी बंद करने की बात नहीं उठी। और अगर अभी 26 मरने के बाद इतनी बड़ी बात हो गई, कारगिल कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, हमारे भी 600 जवान उसमें मरे। लेकिन ये 26 मरने के बाद मोदी जी ने अगर कह दिया पानी रुकेगा तो रुकेगा। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, कारगिल में जब भारत ने युद्ध जीता था तो 90,000 सैनिकों को अपने पास रखा था, 3 महीने तक खाना पानी पिलाया था। आपको क्या लगता है? नहीं, कारगिल नहीं, आप गलत बयान कर रहे हैं। तो जो 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, उस समय 90,000 सैनिकों को हमने पकड़ा था। तब इंदिरा गांधी से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के हिस्से को कब्जा किया हुआ है, इंदिरा कहती 90,000 को छोड़ेंगे तब जब वो पीओके हमारे हाथ आएगा। इंदिरा ने वो नहीं किया। पीओके क्यों नहीं मांगा? उस समय नहीं मांगा, कश्मीर का मुद्दा भी तो तभी हल हो सकता था। और उसी समय हल होता। क्योंकि अब सुनिए, जवाहरलाल नेहरू की गलती। जवाहरलाल नेहरू जब 48 में कबायली का भेष बदल के पाकिस्तानी सैनिक आए हमारे से लड़ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, सेना ने बोला जो हम युद्ध जीत जाएंगे, 2 दिन और दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर कर दिया और पहुंच गए यूएन, यूनाइटेड नेशन। जब घर का घरेलू मसला है, हमारे 2 देशों का मसला है, यूनाइटेड नेशन को बीच में डालने की क्या जरूरत थी? यूनाइटेड नेशन ने वहां जो संधि हुई वो ये हुई थी कि जिस सिचुएशन में अभी है सैनिक, वहां से वो लौट जाएं। और साथ में यूएन ने बोला था कि पाकिस्तान पीओके वापिस करेगा। आज तक क्यों नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू क्यों वापिस नहीं ले सके? 15 साल उन्होंने राज किया, 14 साल इंदिरा ने इतने साल राज किया, कांग्रेस के टाइम में इतने साल राज हुआ, 57 साल में पीओके क्यों नहीं वापिस ले सके? जब बोल दिया यूएन ने कि पीओके वापिस करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं किया? तो अब मोदी जी की सरकार है तो आप पीओके क्यों नहीं ले? सर अभी वही तो चल रहा है, मैं बता तो रहा हूँ। पीओके में 10,000 मदरसे अगर बंद किए तो किए। मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बोलता हूँ, अखबार की रिपोर्ट बोलता हूँ। हमने भी सुनी है। हाँ, तो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, ये बताते गद्दारों को नहीं होगी हल कि भाई मोदी जी कब अटैक करेंगे, वो बता के करेंगे। चिनाब का पानी बंद हुआ, कल झेलम का होगा, रावी का होगा, सतलुज का होगा, ब्यास का होगा, सारी नदियों का पानी। पाकिस्तान में 90% खेती हमारे पानी से होती है, 90% पानी हमारा पीते हैं वो। ये सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। मोदी वर्ल्ड बैंक को नहीं सुनने वाले हैं। अगर खून जो भावना 142 करोड़ लोगों की है, वो भावनाओं को ये सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है। भावनाओं